तभी इसके जो है मोह रूपी ये सब वासना समाप्त होगी। तो परमात्मा की जो है इच्छा है स्वयं उत्पन्न होती है। जैसे सभी दिशाओं में 12 सूर्य उत्पन्न होते हैं तो छाया कहीं देखने को नहीं मिलती है। 12 सूर्य हो गए तो अब चारों दिशाओं में तो छाया बनेगी? नहीं बनेगी। छाया कहीं भी उत्पन्न नहीं होती है। इसी प्रकार जो है छाया अपने आप नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार ज्ञान स्वरूप सर्वव्यापी परमात्मा का साक्षात्कार होने पर अविद्या स्वयं ही विलीन हो जाती है। तो परमात्मा का सर्वव्यापी, तो व्यापक किसको कहते हैं? जिसमें एक कण भी दूसरा न हो, उसका नाम व्यापक होता है। तो एक कण भी नहीं है तो फिर क्या है वो? सर्वं खलु इदं ब्रह्म ही ब्रह्म है कि दूसरी वस्तु है? जैसे एक बाजरे की सिल्ली या कुंतल की वाकी पानी की बर्फ की और उसमें एक बाजरा डाल दिया जाए तो वो सर्वव्यापी है क्या? कट गई बाजरे से। जहाँ बाजरा है वहाँ पानी नहीं, सिल्ली नहीं है, और सिल्ली है जहाँ बाजरा नहीं। तो एक बाजरे ने परिचिन्न बना दिया उसको, दोनों परिचिन्न हो गए कि नहीं? दोनों हो गए। इसी प्रकार जो है उसमें कुछ भी नहीं होगा तब वो व्यापक बोली जाएगी सिल्ली। और एक कण भी किसी का आ गया तो व्यापक नहीं बोली जाएगी। इसी प्रकार जो है परमात्मा सर्वव्यापक है। अब ऐसा ज्ञान होगा तब मैं मेरे रहेंगे, उसमें नहीं रहेंगे। क्योंकि ये मैं मेरे तो सब कल्पना है। कल्पना आ गई तो अब वही जीव बन गया। तो जीव जो है बन के और विषय को फिर देखेगा। तो ये जो है साक्षात्कार होने पर अविद्या स्वयं ही विलीन हो जाती है। हे रघुनंदन, बाह्य विषयों की इच्छा मात्र को यहाँ अविद्या कहा गया है। ये बाह्य विषयों की जो इच्छा हो रही है, अब ये इच्छा जो है जब तक होती रहेंगी तब तक ये अविद्या नष्ट नहीं होगी। इच्छाओं को मारना है। इच्छा की पूर्ति करके जो आनंद मिलता है वो पराधीन होता है। यह गुलाब जामुन की इच्छा हुई और जब तक नहीं मिलेगी जब तक सुखी रहेंगे कि दुखी रहेंगे? दुखी रहेंगे, पराधीन है। पैसा है नहीं, हलवाई वैसे देगा नहीं। तो जब तक पैसा बटोरेंगे, पैसा होगा तभी वहाँ पे खरीद के इच्छा की पूर्ति करेंगे। तब उसको पराधीन जो है हुआ के स्वाधीन हुआ, पराधीन हो गया। और इच्छा मार के जो आनंद है वो स्वतंत्र है। अपना इच्छा को मार दिया आपने, उसकी इच्छा नहीं है, वह विवेक से वैराग से उसको जो है हटा दिया। तो फिर आनंद स्वरूप है कि तुम्हारी तड़प हो रही है? आनंद स्वरूप हो गए। तो इच्छा मार के जो स्वतंत्र सुख है वही तुम्हारा स्वरूप है। अब ये इच्छा जो हुई है तुम्हारे अंदर है, ये किसको लेकर हुई है? या शरीर को, प्राण को लेकर भूख लगती है? बिना प्राण के प्राण ही खाता है बस। तो ये प्राण जब तक रहेगा, प्राण धारणा जीव, तो जीव ने आत्मा ने प्राण धारण कर दिया तो जीव आत्मा बोला जाता है। जीव और आत्मा, जीवन प्राण हो गया और आत्मा, तो ये दोनों जुड़ गए, जीवात्मा बन गया। जब तक प्राण को नहीं छोड़ेगा तब तक जो है जीवत तो जाएगा नहीं। तो आत्मा में प्राण है कि प्राण रहता है? प्राण रहता है, वो चेतन है। और ये प्राण तो जड़ है, ये तो ये 5 भूतों के रजोगुण से मिले हुए रजोगुण से बना है। तो इसलिए इसी में भूख प्यास है, एक दूसरे को खातेंगे नहीं। तो एक भूत दूसरे भूत को खा जाता है। जब अग्नि जलाएंगे तो मिट्टी को जो है अग्नि खा जाएगी कि नहीं? पानी को खा जाएगा, और अग्नि को वायु खा जाएगा, वायु को आकाश खा जाएगा, आकाश को अज्ञान खा जाता है। तो सुषुप्ति में आकाश भी गया कि नहीं? कहाँ गया? अज्ञान में गया, अज्ञान खा गया, और अज्ञान को ज्ञान खा जाता है। अब ज्ञान चेतन है, तो ये अज्ञान और ज्ञान दोनों उसके आश्रय थे। अब आज स्वयं चेतन बचा, चेतन को जड़ खाएगा नहीं? जड़ खाएगा कि चेतन जड़ को खा गया? चेतन जड़ को खा गया, इसलिए काल का काल है वो। ये सब जड़ हैं, इसलिए वो जो है अब चेतन दूसरा है नहीं सो सके, पीछे कोई दूसरा हो। चेतन एक ही है। अब वही स्वयं सिद्ध बचा के दूसरा रहा कोई, वही रहा बचा, बस जो है वहीं जाके तुम्हारी मुक्ति हुई है। ये इच्छा की
जो है तुमने मार दिया इच्छाओं को। ये अविद्या है, इच्छाओं की जो यहाँ अविद्या कहलाई जाती है। ये बाह्य विषयों की जो इच्छा होती है, ये शरीर को लेकर होती है, प्राण को लेकर होती है। ये अज्ञान से होती है। जो अज्ञान है तुम्हारे अंदर, सूक्ष्म शरीर, वो कारण शरीर, और ये सूक्ष्म शरीर में इच्छा होती है, और या स्थूल शरीर से पूर्ति करता है उनके सबकी, है ना। तो ये जो है जितने भी इच्छाएं वो तुम्हारे या शरीर में है कि मन में? मन में है, शरीर में नहीं है। इसलिए जो है मन जब तक ये इच्छा करता रहेगा, ऐसे की तृप्ति होती नहीं है। इसलिए जो है क्योंकि अविद्या से ही इच्छा उत्पन्न होती है। अविद्या कामना कर्म और जन्म मरण। अविद्या है तभी कामना होगी, और कामना है तो कर्म करेंगे, और कर्म करेंगे तो जन्म मृत्यु होंगे भोगने के लिए। यही जो है अविद्या के कारण है, ये फंस गया है इसमें। इसलिए इनसे निकलने के लिए ये जो है अविद्या को मारना पड़ेगा। अविद्या किससे मरेगी? विद्या से। विद्या से अविद्या मर के और विद्या भी शांत हो जाएगी, है? विद्या भी नहीं रहेगी फिर, क्योंकि विद्या अविद्या दोनों प्रकृति है। हाँ, तो विद्या से अविद्या मार के विद्या फिर अपने स्वरूप में आत्मा स्वरूप हो जाती है। आत्मा के विवर्तक नाम विद्या है। इसलिए विद्या को मारने के लिए अविद्या को विद्या चाहिए। विद्या न्याय है, विद्या ज्ञान को कहते हैं, अविद्या कर्म को कहते हैं। तो ये कर्म जो है विद्या के कारण ही कर्म होता है कि बिना विद्या के? सब ज्ञान में ही कर्म हो रहे हैं तुम्हारे। अब ज्ञान से ये तुच्छ कर्म संसारी है, और ज्ञान से ही तुम्हारे परमार्थ के कर्म होंगे। तो परमार्थ के जो है इच्छा करके उसके लिए प्रयत्न करने वाला जो है वो ज्ञान बोला जाता है, और इसकी इच्छा करके ये अज्ञान बोला जाता है। तो अज्ञान और ज्ञान, वही ज्ञान अज्ञान बन जाता है। संसार की इच्छा करेंगे तो अज्ञान हो गया, और जो है परमात्मा की सत्य की इच्छा करेंगे तो ज्ञान हो गया। अब ज्ञान से भक्ति हो गई। भक्ति या ज्ञान है नहीं कुछ भेदा। तो भक्ति करेगा तो वो ज्ञान जो है तुम्हारी मोक्ष देने वाला हो जाएगा, भक्ति वाला ज्ञान। और ये भोग वाला ज्ञान तुम्हारी बंधन में डालने वाला बन जाएगा। तो ज्ञान ये कही है। अब उसको संसार की विषयों की इच्छा करके उस ज्ञान का प्रयोग करेंगे तो बंधन में फंस जाएंगे, और उसी ज्ञान को मुक्ति के लिए, परमात्मा सत्य के लिए इच्छा करेंगे तो वही मुक्ति देने वाला सब बंधन से छुड़ा देगा। इसलिए इच्छा मात्र का नाश ही मोक्ष कहलाता है। तो संसार की इच्छा त्याग कर और परमात्मा की इच्छा के लिए प्रयत्न करो तो साधना बन जाएगी और पुरुषार्थ हो जाएगा तुम्हारा। और ये तो प्रारब्ध में जा रहे हैं, दौड़े दौड़े भाग रहे हैं संसार की तरफ। ये तो तुम न चाहेंगे तो भी सब होगा, उसके लिए करना पड़ेगा। ये होगा और वो करेंगे। तो इसे संसार कर रहे हैं कि हो रहा है? सब हो रहा है, सब दुख आ रहा है, सुख आ रहा है। ये जब संयोग वियोग हानि लाभ ये सब जितने हो रहे हैं, सब जन्म मृत्यु हो रहे हैं कि ये कर रहे हैं? सब हो रहे हैं। इसलिए पुरुषार्थ तुमको करना पड़ेगा। यहाँ तुम आए हैं तो यहाँ आए हैं, और वहाँ जाना पड़ता है डॉक्टर के यहाँ, और यहाँ आए हैं तो आए हैं तो ये पुरुषार्थ बन गया, और वहाँ जाना है तो प्रारब्ध बन गए। तो इसलिए जो है ये संसार के तो सब जो है होंगे सब जो है, और ये करना पड़ेगा। भजन होगा क्या करना पड़ेगा? पूजा पाठ होंगे क्या करना पड़ेंगे? करने पड़ेंगे। सत्संग होगा क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, आना पड़ेगा ना। इसलिए जैसे न परमात्मा कराएगा न कोई दूसरा कोई कराएगा, ये तो स्वयं ही करना पड़ेगा अपने आप। वह मोक्ष संकल्प के अभाव मात्र से सिद्ध होता है। तब तुम्हारे कोई भी संकल्प नहीं है तो मोक्ष है, तुम्हारे मुक्ति है, कोई बंधन है ही नहीं। जहाँ संकल्प आए वहीं बंधन खड़े हो गए। तुम सो गए जब, सब दुखों से मुक्ति है कि कोई दुख है? सब मुक्ति है। और संकल्प आए वहाँ स्वप्न के या जागृत के, सब दुखों में पड़े गए। इसलिए जो है संकल्प के अभाव मात्र से सिद्धि होती है इसकी। अब ये प्रयत्न करो कि तो कोई संकल्प नहीं उठे, और संकल्प नहीं रुकते तो भगवान का स्मरण करते रहो। ये दो काम है बस।
अब दोनों में कौन सा सरल है? संसार संकल्प ना उठना सरल है कि जो है भगवान का स्मरण करना? स्मरण करना। अब भगवान के स्मरण के लिए कोई आलम्बन लेना पड़ेगा कि अपने आप होगा? आलम्बन लेना पड़ेगा तब होगा, नहीं गप सप चलेंगे सब, क्योंकि वही दिख रहा है भाई, आलम्बन बन जाते हैं। निंदा करने को आलम्बन बन गया कि नहीं, वन ऐसा किया है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, रात दिन उसको ले लेकर तमाम जो है पानी पी पी की निंदा करेंगे कि नहीं उसकी? तो कभी थकेंगे फिर? सुनने वाला थक जाएगा पर बोलने वाला थकेगा नहीं। तो बर्बाद कर रहा है कि नहीं अपनी वाणी के शक्ति को, बुद्धि को, सबको बर्बाद कर रहा है। तो इसके लिए ये भगवान ने जो है बुद्धि और शक्ति दी कि परमात्मा की उसके लिए दिया था, उसके लिए दिया था, उसको दुरुपयोग कर दिया पशु के समान। जैसे सूर्य का उदय होने पर रात न जाने कहाँ चली जाती है। सूर्य भगवान उत्पन्न हो गए तो अंधकार कहाँ गया पता नहीं। उसी प्रकार परमात्मा के यथार्थ ज्ञान का उदय होने पर अविद्या न जाने कहाँ चल विलीन हो जाती है। अब कहाँ जाके वो विलीन हुई जे अविद्या? कहीं से आती तो कहीं जाती नहीं, कहीं से आई ना कहीं से गई, आई कि नहीं? तुम्हारा दर्पण में मुख कहाँ से आया और कहाँ चला गया? न कहीं से आया न गया, वो तो प्रतीति है मिथ्या की। ऐसे ही तुम्हारे जो है जन्म मृत्यु दुख सुख सबकी प्रतीति है, ये कहीं से आते नहीं ना कहीं जाते। भगवान ने ये श्री राम ने पूछा ब्रह्मा ने, ये जो कुछ भी दृश्य प्रपंच अविद्या से उत्पन्न होने के कारण अविद्या ही है, ये अविद्यमान है, और वह अविद्या परमात्मा के चिंतन से नष्ट हो जाती है। ये अविद्या जब तक भगवान का परमात्मा का चिंतन नहीं करेंगे तब तक नष्ट नहीं होगी, उससे नष्ट हो जाती है। तब उस कृपा पूर्वक यह बताइए कि वह परमात्मा का स्वरूप कैसा है, तो उसका चिंतन करें, ये भगवान पूछ रहे हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम जी, जो विषयों के संसर्ग से रहित असाधारण और अनिर्वचनीय चेतन तत्व है, वह परमेश्वर ही आत्मा या परमात्मा बोला जाता है। उसी को समझाने के लिए आत्मा कहेंगे और उसी को परमात्मा कहेंगे। तो उसका तत्व का नाम आत्मा है कि परमात्मा है? समझाने के लिए नाम रखे, ना आत्मा नाम है उसका, ना परमात्मा नाम है, ना उसका चेतन नाम है, ना जड़ नाम है। ये नाम और रूप आ जाते हैं, नाम के साथ रूप आता है और वो नाम रूप से रहते हैं, उसी को आत्मा परमात्मा कहते हैं। जब तक उसको नहीं जाना तब तक जो है वो आत्मा ही परमात्मा है, और जब जान लिया आत्मा को तो वो परमात्मा अपना आपा है, आत्मा है। इसलिए ये कह रहे हैं नहीं, जो विषयों के संसर्ग से रहता है, संसर्ग नहीं है। जैसे रस्सी का संसर्ग है तब तुमको सर्प दिख रहा है, रस्सी का संसर्ग नहीं हो तो सर्प की सिद्धि नहीं होगी। ऐसे विषयों की सिद्धि नहीं होगी संसर्ग के बिना। पर इस संसर्ग जो है ये उस तत्व को बोल रहे हैं, अब आत्मा को। और ये संसर्ग किसका है? सब में जात सत्यता के जड़ माया भात सत्य जिम मोह सहाया। तो इसमें सब वस्तुओं में संसर्ग किसका है? ना परमात्मा ब्रह्म का है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो ये मिथ्या जो है नाम रूप दिख रहे हैं, वह सत्य के आश्रय दिख रहे हैं कि सत्य के बिना? सत्य के आश्रय हैं, सत्य का संसर्ग है, इनमें सत्ता है उसकी और दिख रही है ना कि आई नहीं। तो ये संसर्ग वाला परमात्मा है, और यहाँ कह रहे हैं कि वो संसर्ग से रहता है। जैसे रस्सी सर्प के संसर्ग से रहता है कि संसर्ग है? रहता है, चूंकि सर्प होता संसर्ग बनता, सर्प है ही नहीं तो संसर्ग कहाँ होगा? तो सर्प स्वरूप से अध्यस्त है और रस्सी का संसर्ग है। तो यहाँ संसर्ग बता रहे हैं वहां, जैसे ब्रह्म का संसर्ग है और ये संसार उसमें स्वरूप से अध्यस्त है, इसलिए तो इसका बात होगा। स्वरूप से अध्यस्त नहीं होता तो ये अलग बना रहता, इसका स्वरूप ही नहीं है, स्वरूप वही है। तो उसका ज्ञान होने पर जाना तो तुम्हें ही हो जाए। तो जान के वही क्यों होता है? तो वही है इसलिए वही होता है। वो न होता तो वो होता नहीं। भ्रांति है तो भ्रांति से अलग समझ रहा है अपने को, इसलिए उसको जानकर वही हो जाएगा, क्योंकि वही है इसलिए वही होगा।
तो इसी प्रकार जो है यहाँ कहीं बोलते हैं ये अध्यारोप में और कहीं बोलते हैं अपवाद में। जहाँ अपवाद में बोले मैं आत्मा को समझना चाहिए ऐसे सब रहता है, सबका बात करके। और जहाँ संसर्ग अध्यारोप बताते हैं, विधि बताते हैं, वहाँ परमात्मा शेष रहता है। तो परमात्मा के संसर्ग से ये अध्यस्त हो रहा है कि नहीं? वो अध्यस्थान है, ये अध्यस्त है। अब इस समय जो है दोष आते हैं, ये भक्ति में है, ये भक्ति के लिए है। क्योंकि ज्ञान समझ में आता नहीं है, इसलिए भक्ति करो और ये समझ में आ जाता है परमात्मा है। इसलिए वो परमात्मा अंतिम कारण है, यह संसार का वो अधिष्ठान है, ये अध्यस्त है। तो अधिष्ठान सत्य है और अध्यस्त मिथ्या है कि नहीं? तो मिथ्या जो है तुम्हारा, ये मिथ्या ही तुमको दौड़ा रहा, भगा रहा है और दुख दे रहा है कि वो सत्य दे रहा है? मिथ्या दे रहा है। तो भैया मिथ्या छोड़ के सत्य से अपना संबंध जोड़ो। क्योंकि तुम जो है अब वह सत्य से संबंध जोड़ रहे हैं, वही तुम्हारा स्वरूप है कि ये मिथ्या तुम्हारा स्वरूप है? वही स्वरूप है। जीव ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, तो अविनाशी अंश है, अंशी से जुड़ना है कि या छाया से जुड़ना है? सकी से अंश से जुड़ना है। तो ये अब अंश और अंशी ये कहेंगे परमात्मा है वो, और ये जो है उसकी छाया है, माया छाया, ये किसी बिरला जाने कोई नहीं। तो ये अब वो चेतन है और जीव भी चेतन है, वो सत्य है और जीव भी सत्य है कि नहीं? और वो आनंद स्वरूप है, जीव भी आनंद स्वरूप है। और ये सत्य अलग छाया जो है असत है और जड़ है और दुख है। अब इस समय पड़ गया कि नहीं? अब इधर से भक्ति करेगा तो सत्य से जुड़े, या सत्य को सत्य से जोड़ो। अब सत्य को असत्य से जोड़ रखा है और इसी के लिए रो रहा है। तो सत्य कोई होता तब तो तुमको सुख देता और या दुख से निकालता। जब सत्य असत्य कुछ वस्तु ही नहीं है तो वो तुमको न दुख से निकालेगा न सुख देगा तुमको। तो ये असत्य की भूख प्यास है ये कि सत्य में है? असत्य में ही है सब। अब इनको समझे बिना दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। और ये तो जो है जो कुछ भूख प्यास है तो इसके लिए अब यहाँ कर्म है और उपासना है, और ये नीचे पड़े हैं तो इसमें से निकलने के लिए जहाँ पड़े हैं वहीं से उठना पड़ेगा कि वहाँ से दूसरी जगह उठेंगे? जहाँ गिरे हैं वहीं से उठेंगे। इसलिए जहाँ से बैठे हैं वहीं से यात्रा शुरू होगी। तो वो परमात्मा की तरफ जाना है, शरीर में बैठे हैं तो शरीर में से यात्रा पूरी करो उनकी जो है यात्रा के लिए शरीर में से ऊपर उठो। तो या शरीर को ऊपर उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पूजा पाठ करने पड़ेंगे। उसको जो है चूंकि आकार में फंसे तो आकार बनाना पड़ेगा। नाम रूप ने इसमें डाल दिए, नाम रूप ही पकड़ना पड़ेगा। उसके लिए अब ये अवतार ले लिए भगवान ने। चूंकि ये नाम रूप में फंस गया है इसलिए भगवान ने अवतार लेके, और ये ईश्वर जो है भगवान के रूप में आता है। भक्त उसको भगवान कहते हैं और योगी उसको ईश्वर कहते हैं और ज्ञानी उसको ब्रह्म कहते हैं। वो एक ही वस्तु है, तीन नहीं है ये। इसलिए अब भक्त जो शरीर में आसक्ति होने से भगवान बनाता है, और जो है योगी उस जीव में अपने को परमात्मा से जोड़ता है, तो निराकार से जोड़ता है। और ये ज्ञानी जो है अहम ब्रह्मास्मि, अहम रूप से ब्रह्म की उपासना करता है। तो ये उसके जो है 3-4 रूप हैं। तो ये भगवान के लिए जो है भक्त जो है वो ये सब कर्म करता है। तो इस भक्ति से ऊपर उठता है, अंतःकरण शुद्ध होता है और वस्तु भी मिलती है उसको। और फिर इनको प्राप्त करके फिर अंतःकरण शुद्ध होने पर ईश्वर को पकड़ता है, फिर योगी बनता है। भक्त से ऊपर योगी है। अब योगी जो है सगुण निराकार को पकड़ता है, और यानी भक्त ने सगुण साकार पकड़ा। तो सगुण साकार और सगुण निराकार को ईश्वर कहते हैं। और जो ज्ञानी है उसने जो है निर्गुण निराकार को पकड़ा। तो निर्गुण निराकार कौन है? ब्रह्म। और सगुण निराकार कौन है? ईश्वर। और सगुण साकार कौन है? भगवान। है नहीं? अब जिस जगह पे उसको पकड़ के साधना करो ऊपर उठने के लिए। इसलिए जो है ये कह रहे हैं कि वो असाधारण कारण है और ये सब साधारण है। तो साधारण सबके साथ रहता है, असाधारण वहाँ सबसे अलग रहता है। ये कहीं उसका स्वरूप है। जैसे मन तुम्हारा साधारण है और इंद्रियां असाधारण कारण है। इंद्रिया आंख देखेगी क्या सुनेगी? देखेगी, सुनेगी नहीं।
कान जो है सुनेगा, देखेगा नहीं, और मन देख भी रहा है, सुन भी रहा है और बोल भी रहा है, सब काम कर रहा है। ये साधारण कारण है। साधारण कारण सबके साथ रहता है और असाधारण कारण एक ही काम करता है कि नहीं? इसलिए जो है अब ये यहाँ बता रहे हैं वो अनिर्वचनीय है, तो असाधारण है, वो आत्मा है, और ये वचन में आता है सब है? तो ये वचन में आ रहा है कि नहीं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तो ये सब साधारण का कारण बन गया। इसलिए ऐसा को जो है साधारण को ईश्वर कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, और असाधारण कारण को आत्मा कहते हैं। वो अनिर्वचनीय है, वचन से नहीं बोला जाता है। ये भगत जी महाराज कह रहे हैं वो चेतन तत्व है, वह परमेश्वर ही, वही वहां परमेश्वर है, वही आत्मा परमात्मा बोला जाता है। तो आत्मा ने जीव बन गया, परमात्मा ईश्वर बन गया, आइए ना। हाँ, तो अब आत्मा कईयों के नाम है, ये कौन से आत्मा को कहाँ बोल रहे हैं ये समझना पड़ेगा। कहते हैं आत्मा हत्या कर दिया, तो आत्मा ही हत्या किया कि शरीर की किया? तो माँ आत्मा शरीर को बोल दिया, और आत्मा से आत्मा का उद्धार करे, माँ अंतःकरण को आत्मा बोल दिया, कहीं जीव को आत्मा, कहीं ईश्वर को आत्मा, कहीं ब्रह्म को आत्मा, कहीं शुद्ध अपना स्वरूप को आत्मा बोलते हैं। हाँ, तो कई आत्मा बनते हैं। आत्मा माने सत्ता। अब यहाँ यह शरीर की सत्ता है, ऐसा को जो है नष्ट कर दिया तो कह दे हत्या कर दी। और यहाँ अंतःकरण की सत्ता है, उसके बिना ये सिद्ध नहीं होगी। तो मैं अंतःकरण को आत्मा बता दिया, और अंतःकरण जो है जीव के बिना सिद्ध नहीं होगा, इसलिए माँ जीव को आत्मा बता दिया, और जीव ईश्वर के बिना सिद्ध नहीं होगा, तो माँ ईश्वर को आत्मा बता दिया। ईश्वर ब्रह्म के बिना सिद्ध नहीं होगा, इसलिए माँ ब्रह्म को आत्मा बता दिया, है कि नहीं? अब यहाँ तक तुम्हारे जो है सिद्धि के लिए है। अब ये जो है दूसरे से सिद्ध हो रहे हैं कि स्वयं सिद्ध है? दूसरे सिद्ध हो रहे हैं ये, इसलिए ये है वास्तव में सत्य नहीं है। और आत्मा किसी से सिद्ध नहीं है, वो स्वयं सिद्ध है। हाँ, वो समय दो वस्तु नहीं है, इनमें दो वस्तु है सब में। ब्रह्म तक तुम ब्रह्म को देख रहे हैं, ब्रह्म तुमको देख रहा है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। ब्रह्म तुमको देख रहा है, इसमें क्या प्रमाण है? और हम ब्रह्म को देख रहे हैं, जब तक उसको हरिव्यापक ईश्वर को देख रहे हैं, तो भगवान को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि वे देखते हैं हमको? वे नहीं देखते, हमें देखते हैं उनको। आइए, हाँ, हमारे से सिद्धि है उनकी। ये कई दिन बताया कि नहीं, जीव से सिद्धि है ईश्वर की, ब्रह्म की, सबकी, क्योंकि जीव के साथ चेतन है। चेतन से सिद्धि होगी, जड़ से थोड़ी होगी। और वे सब जड़ बनते हैं। ये मानने को चेतन, तुम्हारी चेतन की मान्यता सिद्ध नहीं कर सकते, आई नहीं? तो ईश्वर ब्रह्म ये तो मान्यता में चेतन है कि ये सिद्धि में, मान्यता में सब माने हैं तुमने, तुम्हारी श्रद्धा है, विश्वास है, कार्य को देख के कारण का अनुमान है, तब सिद्ध कर रहे हैं तुम। है? तो ये माने वही चेतन है। तो जैसे तुम्हारे माने वही चेतन है स्वप्न में, कि भी चेतन है, सब बात कर रहे हैं। जो दादाजी का शरीर तो जो है 10 साल हो गई, राख हो गई, और वे स्वप्न में बात कर रहे हैं। तो वे माने वही चेतन है कि चेतन है? वे माने वही चेतन है। तो जड़ चेतन जो माने वही होते हैं, ये सब चेतन एक ही है, वो अपनी आत्मा है, दूसरा चेतन है ही नहीं। तो जैसे तुम्हारे जीव आवास थे स्वप्न में, सब बोल रहे, तुम बोल रहे उनसे, वो बोल रहे तुमसे, बात कर रहे थे। यहाँ भी तुम हमसे बोल रहे हैं, हम तुमसे बोल रहे हैं। तो यहाँ ये व्यवहारिक चेतन है। तो यह व्यवहारिक चेतन के साथ में परमात्मा परमार्थ चेतन है, सबके साथ है, वो सबके साथ है, और सबके साथ होने से वो एक ही चेतन है। ये सब आवास बनते हैं उसको। अपना वेदांत जीव एक जीव बात है। जैसे तुम्हारे स्वप्न एक जीव बात है कि अनेक जीव बात है? ना, अनेक नहीं है, वहां एक ही जीव है, और सब जीव आवास है। हाँ, जगने पर एक ही जीव आएगा ना, वे कहाँ रहा है? वे सब आवास थे, वे सत्य थे, जीव आवास थे। ऐसे ही यहाँ से मुक्ति होगी तो एक ही जीव की मुक्ति होगी, सबकी हो जाएगी, एक ही की होगी। तो ये जीव आवास है, वे स्वप्न के समान। अब आवास कोई तत्व नहीं होता है, एक की हो गई तो सबकी हो गई कि कोई रह गया? जैसे स्वप्न से जग गए तो सब जीवों की मुक्ति हो गई कि कोई रह गया? सबकी हो गई, आएगी नहीं? तो ये सबकी हो गई। ऐसे ही यहाँ सबकी हो जाती है। तो क्या सबने अपना अपना स्वप्न बना रखा है कि नहीं? जो तो जिसका स्वप्न समाप्त हुआ उसी के जीवों की मुक्ति भई कि सबके की हो गई? उसी के की भई, आएगी नहीं? ऐसे ही यहाँ जिसको ज्ञान होगा उसी की जीवों की सब सृष्टि सब दिख रही है। तो अपने स्वप्न में ये सब दिख रहे हैं कि तुम्हारे सपन में हम दिख रहे हैं, हमारे सपन में तुम दिख रहे हैं? यहाँ आएगी नहीं?
हाँ, इसलिए सबके स्वप्न अलग अलग हैं, चूंकि सबसे लेना देना है, ये चुकाना है कि नहीं, तो अपना ही कर्म लेने देने के लिए सृष्टि रूपम प्रकट होता है कि दूसरा है, तो सबके अलग अलग हैं। ये जो है स्वप्न है, ये सबका एक जैसा संसार नहीं है, सबके अलग अलग संसार हैं। कोई दुख देगा, कोई सुख देगा, कोई उदासीन देगा, आइए। तो 3 प्रकार के कर्म होते हैं कि नहीं, सुख देने वाले, दुख देने वाले और उदासीन। तो सब दुख सुख देते हैं कि जो कर्म वाले ही बेच देंगे, सुख दुख कर्म वाले ही देंगे, और सब उदासीन बन जाते हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं। इसी प्रकार न्याय है, इसलिए जो है वो अनिर्वचनीय तत्व है, वह परमेश्वर ही आत्मा या परमात्मा शब्द से कहा जाता है। हे निष्पाप राम जी, ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग एवं पेड़ पौधे तक जो यह तृण आदि रूप जगत है, वह सब सदा परमात्मा ही है। अब इस जगह पे सब कुछ वही बना है, तो ये कारण कार्य भाव है। सब रूप में कारण ही कार्य रूप में दिखता है, कोई और है? सोना ही सब आभूषणों में है, तो ये कहे कि भाई सब जितना भी दिख रहा है, करोड़ों लाखों तुमको आभूषण, सब सोना ही है। तो सोने को समझने वाला सबको सोना बता रहा है, वो झूठ बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, क्या सत्य बोल रहा है? सत्य बोल रहा है। आइए, सोना देख रहा है, वो आभूषण नहीं देख रहा है। ऐसे ही यहाँ पेड़ पौधे, जड़ चेतन, ये जो कीट पतंग ब्रह्मा सब जो है जितने भी है, वो उसी सत्ता में है कि दूसरी सत्ता में? कोई उसी सत्ता है, सत्ता सब में है कि नहीं? ये सब में सत्ता, पर सत्ता का नाम ब्रह्म है। तो क्या है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, और ये नाम रूप मिथ्या हो गए, वो सत्ता ही सत्य है। और सत्ता जिसको दिख रही, वो सत्ता ही सब रूप में दिख रही, कोई और है? यहाँ से सत्ता निकाल दे तो ये सिद्ध होगा? कोई भी सिद्ध नहीं होगा। तब वो सत्ता ही नाम रूप में दिखती है। इसलिए सब बसक जी कह रहे, सब जितना भी दिख रहा है तृण पर्यंत सब जगत वो परमात्मा ही है, वही परमात्मा है। तो इसलिए सब कुछ वही बना है, तो वो कारण है, ये कार्य। और आत्मा कारण है कि कार्य है? कारण कार्य से रहते हैं, वो न कारण है न कार्य है। इसलिए ये अध्यारोपम कारण कार्य बनाए जाते हैं। तो वेदांत में कारण कार्य भाव मिथ्या है, हाँ, सत्य नहीं है। तो जब केवल मुक्ति प्राप्त करनी है, तो आत्मा में कार्य कारण से ऊपर उठना पड़ेगा। न मां जीव है, न मां ईश्वर है, केवल आत्मा है, और वो देश काल वस्तु में नहीं है, और ये सब देश काल वस्तु में। तो देश के बिना व्यापकता बनेगी नहीं, काल के बिना नित्य अनित्य बनेंगे नहीं है? और देश काल में जिसको देखेंगे वो वस्तु बनेगी। तो देश काल में उसको हरे व्यापक सर्वत्र समाना, तो देश के बिना देख रहे हैं कि देश में देख रहे हैं? उसको देश में देख रहे हैं, देश के बिना व्यापकता बनेगी नहीं, आएगी नहीं। तो ये देश में आ गया, काल में आ गया, वो जो है वस्तु बन गया, और वो परमात्मा देश काल वस्तु से रहते हैं। अब यहाँ विचार करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं तब देश काल वस्तु में, और उसको अब ये देश काल वस्तु जिसमें अध्यस्त है, ये देश भी जो है उत्पन्न हुआ है। तो किससे उत्पन्न हुआ है ये देश और काल? अज्ञान से। तो तुम सो जाते हैं जब देश रहा के काल रहा, वहां कोई भी नहीं रहा, सब अज्ञान में गए। तो अज्ञान के कार्य है कि नहीं? तो अज्ञान ही देश काल में है कि देश काल का अधिष्ठान है ना? अज्ञान देश काल का अधिष्ठान है। अज्ञान से देश काल उत्पन्न हुए, वो उसमें हम वस्तु हो गए, फिर ये शरीर है कि नहीं? बस तो वही देश काल से रहते हैं अज्ञान भी। और अज्ञान से ऊपर जो है फिर ज्ञान है, वो ज्ञान का नाम आत्मा है। तो अब मां अज्ञान और ज्ञान दो हैं, तो ज्ञान से अज्ञान की सिद्धि हो रही है कि अज्ञान से ज्ञान की सिद्धि हो रही है? ज्ञान से अज्ञान की सिद्धि हो रही है। अज्ञान के बिना ज्ञान रहेगा, पर ज्ञान के बिना अज्ञान सिद्ध नहीं होगा। तो मां एक ही बच्चा है कि दो बच्चे? एक बच्चा है, वो अपना स्वरूप है, सबको अनुभव है कि नहीं मैं अज्ञानी हूं। तो तुम्हारे अनुभव के कारण अज्ञान की अध्यारोप किया जाता है। अज्ञान है नहीं, तुम्हारे में अज्ञान है नहीं, आएगी ना? ऐसी कह रहे हैं नहीं, अविद्या न होने पर दिख रही है नहीं वास्तव में। तो अज्ञान की सिद्धि नहीं होती है, ज्ञान में से अज्ञान कहाँ है? तो तुम्हारा अनुभव है, इसलिए अध्यारोप किया जाता है कि भाई अज्ञान तुमको सबको अनुभव है, हम अज्ञानी है। उसके आधार पर अज्ञान की ये अध्यारोप किया जाता है। और ज्ञान हो गया तो ये कहा कि नहीं, अविद्या जो है अज्ञानी को सत्य है।
और मुमुक्षु को अनिर्वचनीय है, और ज्ञानी को तो तीनों काल में है ही नहीं। आइए ना, तो अज्ञानी को कैसी है अविद्या? सत्य है। और जिनको मुमुक्षता है, ज्ञान कराना है, जिज्ञासु उनके लिए अनिर्वचनीय बताएंगे, ये सत्य भी नहीं है, सत्य भी नहीं, तब तो उसमें जाए इसको निवृत्ति के लिए प्रयत्न करेगा। हाँ, और ज्ञानी के लिए तो है ही नहीं किसी कारण में। तो सुसुप्ति के ऊपर ज्ञान है, और वह ज्ञान में अविद्या जो है वो जानी जा रही है। वो ज्ञान कौन है? ब्रह्म। सुसुप्ति का अधिष्ठान कौन है? ब्रह्म। तुरीय बोलते हैं नहीं? हाँ, ये जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीय, और तुरीयातीत आत्मा है। आइए, तो आत्मा में ये सब अध्यस्त हैं, और आत्मा जो है अधिष्ठान है। ये अपना वेदांत चेतन को अधिष्ठान बताती है, और ये भक्ति में जो है ब्रह्माधिष्ठान है। और ब्रह्माधिष्ठान होगा मैं दृष्टा अलग हो जाता है। अधिष्ठान जड़ वस्तु जहाँ है, दृष्टाता के भिन्नता है, जहाँ हो चेतन आधारा तान दृष्टा हो बे न्यारा। आइए ना, तो जहाँ अधिष्ठान जड़ वस्तु है वहाँ दृष्टा अलग हो जाएगा। तो तुम दृष्टा बन के ब्रह्म को देख रहे हैं, ब्रह्म में संसार को देख रहे हैं, दृष्टा अलग हो गया कि नहीं? तो वो सतह है कि चेतन है ब्रह्म? सतह तो जड़ बन गया, इसलिए जड़ अधिष्ठान हो गया, इसलिए दृष्टा अलग हो गया। अब यहाँ चेतन आधार बनाना है, क्योंकि आधार के ज्ञान से अध्यस्त की जो है सिद्धि होती है, अधिष्ठान ज्ञान से अध्यस्त की निवृत्ति होती है। आइए ना, तो अधिष्ठान का ज्ञान तुमको नहीं होगा जब तक जो है अध्यस्त जाएगा नहीं। आधार का ज्ञान है तब ये अध्यस्त दिख रहा है। तो आधार चेतन है ना, तो रस्सी में सर्प दिख रहा है क्या? सर्प में सर्प दिख रहा है? रस्सी डर रही है, रस्सी भाग रही है, रो रही है, कांप रही है। जिसको दिख रहा है वो कांपता रोता है और डरता है। रस्सी में दिख रहा है क्या? हमारे में दिख रहा है? हमारे में दिख रहा है, रस्सी में कहाँ दिख रहा है? अब ये वेदांत परिवय जो है पुस्तक ही ऐसा ही कहते हैं, रस्सी में सर्प, रस्सी में सर्प, रस्सी में सर्प थोड़ा ही है। आइए, तो हमारा रास्ता रुक रहा है, हम कांप रहे हैं, हमें सर्प दिख रहा है, तो सर्प के आधार हमें क्या? रस्सी है, हमें आधार। अब जो है उसमें अध्यस्त रस्सी भी अध्यस्त है, उसमें सर्प भी अध्यस्त। तो हमारी कल्पना में है वो रस्सी में, कल्पना हमारे अंतःकरण में है कि वो रस्सी में? अंतःकरण में है, तो हमारे में सर्प दिख रहा है, तो हम आधार बन गए कि नहीं? जहाँ वो चेतना आधारा ताना दृष्टा हो बे न्यारा है। तो यहाँ ब्रह्म जो है वो भी दिख रहा है, ब्रह्म में संसार भी दिख रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ब्रह्म देख रहा है? हम देख रहे हैं। तो ब्रह्म दुखी है कि संसार दुखी है? हम दुखी है, जो वो दिख रहा है वो दुखी है। आइए, तो हमारे हम आधार बनेंगे कि नहीं ब्रह्म की और संसार के सबके? जहाँ हो चेतना आधारा ताना दृष्टा हो बे न्यारा, तो हमसे अलग कोई दृष्टा बन रहा है ना? हम ही दृष्टा है, हम ही अध्यस्त हो रहा है। और जब तक तुम जो है अब आधार के ज्ञान से ये उत्पत्ति हो रही है, चूंकि वही कल्पना का आधार है, वही कल्प का आधार है। आत्मा जो है दोनों का आधार है, दोनों अध्यस्त है। तो ये कल्पना का आधार जीव बन गया, और कल्प का आधार जो है जीव बन गया। कल्प का आधार जीव है, और कल्पना का जो है अधिष्ठान आत्मा है। तो ये इसमें अधिष्ठान जीव बन गया, आधार दोनों जो चेतन है कि जड़ है? दोनों। व्यवहार में जीव चेतन है तो चेतन में दिखेगा कि जड़ में दिखेगा? चेतन में दिखेगा। तो व्यवहारिक में यहाँ चेतन है तो ये कल्पना का अधिष्ठान बन रहा है, कल्प का। तो कल्प सब बनने के नहीं? ब्रह्म की, जगत की, ईश्वर की, सबकी सब कल्प हो रहे हैं कि नहीं? ये जीव में हो रहे हैं कि वह आत्मा में हो रहे हैं? जीव में हो रहे हैं। और जीव कल्पना कर रहा है, उसका अधिष्ठान आत्मा है। तो कल्पना का अधिष्ठान जीव है और कल्प का अधिष्ठान जीव है। आइए, तो कल्पना का अधिष्ठान आत्मा हो गया और कल्प का अधिष्ठान जीवात्मा हो गया। आइए ना, तो ये दोनों जो है अधिष्ठान बनने के नहीं? और अधिष्ठान दो होते हैं कि एक होता है? एक होता है। अब ये जीव भी उसमें अध्यस्त हो गया, तो ये अपनी वेदांत जो है चेतन को ही अधिष्ठान मानती है, जड़ को नहीं मानती है। अब तुमने ब्रह्म को जो है जड़ को अधिष्ठान मान लिया और ये अध्यस्त हो गया, तुम अलग हो गए उससे। तो जब तक वहाँ चेतन को अधिष्ठान नहीं मानेंगे तब तक ये अध्यस्त जाएगा नहीं। तो इसके लिए बार बार उसको जो है
समझना पड़ेगा कि नहीं। तो जहाँ परमात्मा है और आत्मा है ये दोनों बताते जा रहे हैं कि नहीं, अध्यारोप में अपवाद में दोनों में बोलते हैं ये, है कि नहीं। अब कौन सा अधिकारी कहाँ का है, भक्ति का है, तो वो अध्यारोप में समझेगा उस परमात्मा को, और ज्ञानी है मुमुक्षु है तो उसको जो है मुक्ति के लिए और अपवाद में बोलेंगे। बम्बई में एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया एक, तो एक जो है वहां पहले कथाकार आए, उन्होंने ब्रह्म को जड़ बताया, बेहोश बताया। बेहोश किसको कहते हैं, जड़ को। जैसे ये बेहोश है, इसमें होश नहीं है, तो बेहोश बेहोश है। विद्वान पढ़ के आया काफी, उसने कहा ब्रह्म बेहोश है, माने जड़ है। अब दूसरा कथाकार आया, उसने जो है उससे प्रश्न किया, महाराज वो कथाकार जड़ बता रहे ब्रह्म को, वो कहता है कि जड़ कैसे हो जाएगा, चेतन है। अब ये कहने चेतन बता दिया और ये कहने जड़ बता दिया, और दोनों पढ़ के आए, वेदांत आचार्य हैं, तो झूठ बोलेंगे कि सत्य कहेंगे वे, सत्य कहेंगे कि झूठ बोलेंगे। पढ़ के आए हैं तो जो है बिना पढ़े लिखे बोल रहे हैं कि पढ़ के बोल रहे हैं। तो वह जो है जड़ पढ़ा है तब बोल रहा है कि अपनी बुद्धि से पढ़ा है, और उसने चेतन पढ़ा है तब बोल रहा है कि अपनी बुद्धि से। अब जो है एक पूछ कह रहा बता रहा है जड़ है, एक बता रहा है चेतन है। अब जो प्रश्न करने वाला है उसकी शंका जाएगी तो और ज्यादा उस समय होगी। अब कभी जड़ आएगा, कभी चेतना आएगा उसके सामने, और दोनों जो है वे प्रमाण से बोल रहे हैं। तो ये जो है अब उसने बता दिया चेतन है, उसने बता दिया जड़ है, अब उसकी शंका गई कि बैठ गई और ज्यादा कर रही और बैठ गई। तो ये जो है अब जो जड़ बता रहा है वो चेतन को नहीं जानता, चेतन बता रहा है वो जड़ को नहीं जानता है कि नहीं। बस ये कहने उसको चेतन समझ लिया और ये कहने उसको जड़ समझ लिया। अब दोनों सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। अध्यारोप में वो कैसा है, चेतन है, जब तो ये संसार चलेगा सबको बनाएगा, चेतन से होगा कि जड़ से होगा, चेतन से होगा। और अपवाद जड़ का होता है कि चेतन का होता है, जड़ का होता है। तो अपवाद में जड़ है और अध्यारोप में चेतन है कि नहीं। तो वो जड़ भी है चेतना भी है। अब कौन सी दृष्टि से जो हम भक्त हैं तो चेतन मानेंगे कि जड़ मानेंगे, उसको चेतन मानेंगे। और ज्ञानी है इनका बात करना है सबका, तो जड़ मानेंगे कि चेतन मानेंगे, जड़ मानेंगे, तब बात होगा। इसलिए जो है दोनों का, अब दोनों बोल रहे हैं, अब ये चेतन जानता है, ये जड़ जानता है, तो उनको जो है अब ये पढ़ा लिखा पुस्तकी ज्ञान है क्या गुरु वाला ज्ञान है, पुस्तकी ज्ञान है, गुरु बिना ज्ञान होता नहीं है। अब ये बात जो है, अब भक्ति में वो चेतन है और ज्ञान में वो जड़ बनता है कि नहीं। मतलब हाँ, तो जड़ का ही निषेध होता है, चेतन का निषेध होता नहीं है। तो वो चेतन माना था कि है, चेतन माना था, इसलिए बात होगा उसका। मान्यता कहाँ है, उस विचार में सिद्ध नहीं होता है वो। तुम अपने को जड़ सिद्ध नहीं करते, उसको चेतन सिद्ध नहीं कर सकते, कर देंगे। तो स्वप्न में तुम ही चेतन थे कि वो तुमसे बात कर रहा वो चेतन था, उसको चेतन सिद्ध नहीं करते, अपने को जड़ सिद्ध नहीं कर सकते। तो तुम ही स्वप्न में से यहाँ चेतन ही आए कि वो जड़ आया, वो भी बात कर रहा चेतन था उस जगह पे कि जड़ था, चेतन था पर जगने पर जड़ बन गया। ऐसे ही ये सब जितना भी दिख रहा है वहां परमात्मा में आत्मा में जड़ बन जाएगा सब। और जहाँ सब चेतन है तो ये मान्यता वाले चेतन है कि वास्तविक चेतन है, मान्यता वाले हैं। मान्यता अज्ञान है, अमान्य ज्ञान है। तो इसलिए जो है यह सब नित्य चेतन घन अविनाशी एवं अखंड ब्रह्म ही है। जहाँ ब्रह्म व्यापक को कहते हैं और जो है वो सत्य को कहते हैं। तो सत्ता जहाँ है वहाँ सत्ता जो है जड़ होती है और चेतन जो है सत्य चेतन दोनों होता है। तो चेतन में सत्ता रहती है कि नहीं। तो तुम्हारे साथ में सत्य और चेतन दोनों है, और तुम्हारे दर्पण में जो दिख रहा है उसमें सत्य ही सत्य है कि चेतन है, सत्य ही सत्य है, चेतन नहीं है वहाँ। चेतन स्वयं के साथ रहता है, इदम के साथ में नहीं रहता। तो ये सब इदम बन रहे हैं तुम्हारे ब्रह्म ईश्वर के अहम बन रहे हैं, सब इदम बन रहे हैं। तो इदम में जो है सत्ता तो है पर चेतन नहीं है, सिद्ध नहीं होते। इसलिए जो है अविनाशी अखंड ब्रह्म ही है। अब ये ब्रह्म माना हुआ और कारण कार्य भाव में बोल रहे, अध्यारोप में बोल रहे हैं यहाँ।
आएंगे। तो भक्त हैं तो इसकी जो ब्रह्म की समझ के उपासना करो। तो ये सब ब्रह्म है, सर्वम खलो इदम ब्रह्म। तो तुम्हारे राग दोष मिटेंगे, सबको ब्रह्म समझ के राग दोष होंगे, मिटेंगे, साधना है तुम्हारी। और ये राग दोष मिट के वहां के योग्य बनेंगे। तो भक्ति से बनेंगे क्या, बिना भक्ति के, भक्ति से बनेंगे और उसके योग्य बन जाएंगे। तब जो है ब्रह्म की कृपा से, ईश्वर की कृपा से अपना स्वरूप का ज्ञान होगा, आत्मा का, जो है उसके योग्य बनेंगे। और योग्य बनेंगे तो तुम्हारे अंदर जो मैल था, ज्ञान था, वो समाप्त हुआ कि नहीं? समाप्त जो है अब वह साधना से तुम्हारी जो है किया था, तो साधना ने तुम्हारे अज्ञान को नाश किया कि तुमको आत्मा बनाया? अज्ञान को नाश किया, आत्मा तो तुम ही है। जैसे कर्ण जो है सूर्य पुत्र है, जब माता कुंती ने बताया तो उसको सूर्य पुत्र बनाया कि सूत पुत्र का नाश किया? तो उसके अज्ञान से सूत पुत्र मान रहा था, अज्ञान ही निवृत्त हुआ ज्ञान से, सूर्य पुत्र बना नहीं, वो पहले ही सूर्य पुत्र है। ऐसे तुम पहले ही आत्मा है, तुमको आत्मा ज्ञान बनाएगा नहीं, तुम्हारे अज्ञान को निवृत्त कर देगा। तो अज्ञान से जीव समझ रहे हैं या शरीर समझ रहे हैं? तो ये अज्ञान से जीव और शरीर है कि ये ज्ञान में है? ज्ञान में आत्मा है और अज्ञान में जीव और शरीर है। तो यह जीव का और शरीर का ही नाश करेगा अज्ञान। अज्ञान से दिख रहा है या? इसलिए जो है आत्मा तो जब शरीर जीव समझ रहे हैं तब भी है, और ये नष्ट हो जाए, बाद हो जाए, तब भी रहेगा। इसलिए यहाँ मना नाम की कोई दूसरी कल्पना है ही नहीं। ये बसरी जी कहते हैं कि ये मन मन जो चिल्ला रहे हैं, ये संकल्प विकल्प, जैसे अगरबत्ती के मुख पर कोई है टेढ़ापन या सीधापन जो दिख रहे हैं जो उसमें नहीं है। तो ये सब उसके स्पंदन से देख रहे हैं, चक्र वक्र के है उसमें दिख रहे हैं, है नहीं? जैसे ऐसी प्रकार मन है नहीं, ये कल्पना तुम्हारी आती है, कल्पना कोई तत्व नहीं है। या तीनों लोकों में न कोई जन्म लेता है और न कोई मरता है। अब ये बात कहाँ बैठती है? समझ में क्या जन्म मृत्यु होते ही नहीं है। अब यहाँ देखेंगे, तुमने अपना जन्म देखा है कि मृत्यु देखी है? जन्म देखा है कि मृत्यु देखी है? जन्म देखा है तो जन्म लेने जिसका हुआ है उसको देखा है। देखने वाला पहले था कि जन्म हुआ तब देखा, तो उससे पहले था जब देखा तब देखा है, तो वो उसका जन्म कहाँ हुआ? तो शरीर का जन्म हुआ है कि उसका हुआ है? शरीर का भी जन्म हुआ है कि बिना हुए दिख रहा है? तो तुम्हारे स्वप्न के शरीर का जन्म हुआ है कि बिना हुए दिख रहा है? बिना हुए दिख रहा है, आई नहीं, हुआ नहीं है। हाँ, इसी प्रकार यहाँ भी ये शरीर हुआ नहीं, चुका तुम देखने वाले पहले हैं। तो देखने वाले का जन्म हुआ कि दिखने वाले का? तो अनादि एक कल्पित होता है, एक अनादि सत्य होता है। तो तुम अनादि सत्य हैं और ये शरीर जीवादि अनादि कल्पित है। तो तुम्हारी कल्पना में उत्पन्न हुए के आदि हुए के ये हैं? कल्पना में हुए, कल्पित हैं। और कल्पित का नाश होता है, बाद होता है, आइए, सत्य का बाद होता नहीं है। तो अबाधित सत्य है तुम और ये बाधित सत्य है सब। तो बाधित इनका जो है अनादि अनंत नहीं है, ये शांत है, आई ने। ईश्वर ब्रह्म जीव और जगत सबका संबंध, ये सब छह वस्तु बोली जाती है, अनादि कल्पित है ये, इसलिए अनादि शांत है। और आत्मा अनादि अनंत है और वही अपना स्वरूप है। इसलिए यहाँ न किसी का जन्म है न किसी की मृत्यु है, क्योंकि कल्पना है तुम्हारी। कल्पना कोई तत्व नहीं होता है। जैसे दर्पण में तुम्हारा जन्म हुआ कि मृत्यु हुई? कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए वहां दिख रहा प्रतीति है, जन्म मृत्यु के सिद्ध नहीं होते हैं। इसलिए जो है आदि भाव विकारों का कहीं अस्तित्व ही नहीं है। ये जन्म और मृत्यु और जो विकार दिख रहे हैं तुम्हारे, इनका अस्तित्व ही नहीं है। इस संसार में केवल अद्वितीय एकमात्र ज्ञान स्वरूप अमान भाव से रहता, सबसे सब में व्यापक, सामान्य रूप से जो है सर्व में व्यापक है और एकमात्र ज्ञान स्वरूप है। वह ज्ञान स्वरूप का नाम ब्रह्म है, क्योंकि ज्ञान ही विषय के रूप में दिखता है। तो तुम्हें तुम्हारा ज्ञान ही जो है विषय के रूप में दिख रहा है। तो यहाँ ज्ञान और विषय दो बन गए कि नहीं?
हाँ, तो द्वैत बनेगा, तुम देखने वाले वो देखने वाला बनेगा। तो ब्रह्म कारण है और तुम कार्य है, तो ज्ञान संसार कार्य है, तो कारण में कार्य दिख रहा है कि नहीं, ज्ञान में ज्ञेय दिख रहा है कि नहीं। हाँ, तो ये इस जगह पे जो है ये कारण कार्य भाव में बोल रहे हैं। तो ज्ञान स्वरूप परमात्मा है, सब में व्यापक है, वो चूंकि उसकी सत्ता के बिना और ये सिद्धि नहीं होगा, वो व्यापक अखंड है, इसलिए और विषय संसर्ग से रहते हैं। चूंकि अस्थि भांति प्रिय नाम रूप उसमें मिथ्या है, तो मिथ्या का सत्य से संबंध होता है, नहीं होता। जब मिथ्या है तो उसका संबंध कहाँ होगा, इसलिए नाम रूप कल्पना है और अस्थि भांति प्रिय सत्य है। तो अस्थि भांति प्रिय तीन अंश जो है सच्चिदानंद परमात्मा ब्रह्म के हैं और नाम रूप संसार का है, आइए। तो ये नाम रूप बदलते रहते हैं, अस्थि भांति प्रिय बदलता नहीं है। हाँ, तो ये जो लकड़ी जला दिया तो क्या बनेगा, वो अस्थि लकड़ी की है ये, और जला दिया तो क्या बनेगी, राख। राख की अस्थि रहेगी कि नहीं, राख भासेगी, राख जो है प्रिय लगेगी बर्तन साफ करने के लिए है। और ये सब जो है, अब वो राख ज्यादा जलाएंगे तो भाप बन जाएगी, भाप दिखेगी, और भाप भी जो है आकाश में सब विलीन हो जाएगी वायु बन के है। और अस्थि सबके साथ चलेगी कि नहीं चलेगी, और भांति चलेगी, प्रिय चलेगी सबके साथ में, और सबका अभाव हो गया ध्यान में। और ध्यानी जो है ध्यान की अस्थि बन रही है कि नहीं अभाव की, और वो अभाव प्रिय है कि नहीं, ज्ञानी के लिए आनंद दे रहा है, ध्यानी के लिए ध्यान करने वाले को अभाव प्रिय है और वो अस्थि है और वो भास रहा है उसको। अब उसको देखने वाला अभाव को भी जो है वह देखने वाला है, तो उसकी अस्थि जो है उसके बिना उसकी रहेगी ऊपर है, उसके बिना उसकी सिद्ध नहीं होगी। तो वो अस्थि अपने स्वरूपों में आ गई कि नहीं, तो वो अस्थि जो है वो वही भाव अभाव में दिखी कि कोई और है, वहीं से चली और वही सब में दिखी और सबका बात करके वो शेष रहेगी, तो उसका बात होता नहीं है। तो वही सत्य अपना स्वरूप है, उसका नाम आत्मा है, और वो अपना स्वरूप है, उसको जब तक नहीं जानेंगे संसार के दुख से नहीं छूटेंगे। ये बिना हुए और बिना उसके जो है अज्ञान से ही सब दुख सुख भास रहे हैं, जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक इनसे छूट नहीं सकते। इसलिए उसके लिए प्रयत्न करो, बार बार इसको सुनो और ये दृढ़ होगा, और जो है ये इसका अस्तित्व मिट जाएगा, और जिसका अस्तित्व वही सिद्ध होगा। उसके लिए आगे विचार। श्रीमन नारायण।